Good morning, everyone. Today we are going to discuss the levels of management. All the functions of management are performed at all levels of management, but there is only a difference of degree. There are two broad levels of management. One is managerial level and other is non-managerial level. Managerial level includes top level, middle level and lower level management, and non-managerial levels includes only workers. Top level management includes board of directors, chief executive officers and general managers. Middle level management includes production manager, purchase manager, sales manager, marketing manager, public relation managers. Lower level management include foreman, supervisor, section officer and superintendent. अब सेकंड पिक्चर में हम ये देख सकते हैं कि जिस तरह से हमारा जो लेवल है वो डिक्रीज होता जाता है, वहाँ पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे कि टॉप लेवल पर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कम है, कम टू द मिडल लेवल, वहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो टॉप लेवल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। अब कम टू द लोअर लेवल। अब अगर आप मिडिल लेवल से लोअर लेवल को कंपेयर करते हो तो आप ये देख सकते हो कि लोअर लेवल पर मिडिल लेवल के कंपैरिजन में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोर हैं। तो जिस तरह से हमारा लेवल ऑफ मैनेजमेंट डिक्रीज होगा, एवरी लेवल पर जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजरियल लेवल। मैनेजरियल लेवल में फर्स्ट लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट। इन टॉप लेवल मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सीईओ, CEO includes general manager, president, managing directors are included. Top level management has all the authorities, and because of these authorities, officers of all these levels are accountable to the owners of the कंपनी। सारा का सारा काम संभालना ही किसने है, टॉप लेवल ने। सारी प्लानिंग किसने करनी है, टॉप लेवल ने प्लानिंग करनी है। ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं, पॉलिसी सेट करनी है, कौन क्या काम करेगा, कौन कौन से रिसोर्सेज कहाँ से अवेलेबल होंगे, सब कुछ जो है वो किसने डिसाइड करना है, टॉप लेवल ने। टॉप लेवल का काम क्या है, प्लानिंग करना, थिंकिंग स्किल्स को यूज़ करना। अब इस लेवल के ऊपर जितने कम पर्सन होंगे उतना ही हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा होगा, क्योंकि जितने कम लोग मैनेजमेंट करते हैं वो उतना ही ज़्यादा परफेक्ट मैनेजमेंट होता है। अगर बहुत सारे लोग मैनेजमेंट करेंगे तो हमारा जो मैनेजमेंट है वो उतना ही इनपरफेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग आर द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब टॉप लेवल ऑब्जेक्टिव सेट करता है। ऑब्जेक्टिव सेट करने का मतलब क्या है कि वो डिसाइड करता है कि इस ईयर उनकी सेल कितनी होनी चाहिए। सेल को 1000 यूनिट से इंक्रीज करना है, सेल को 2 करोड़ रुपीज़ से इंक्रीज करना है। इस तरह से वो अपना ऑब्जेक्टिव क्या करते हैं, सेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनिंग पॉलिसीज। टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को मेंटेन करता है, पॉलिसीज़ को बनाता है। कैश सेल्स करनी है या क्रेडिट सेल्स करनी है या दोनों को इम्प्लीमेंट करना है, ये पॉलिसी कौन बनाएगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। डिटर्मिनिंग एक्टिविटीज़, ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एक्टिविटीज़ होंगी, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, इस तरह से किस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में होंगी। असेंबलिंग रिसोर्सेज, रिसोर्सेज जो चाहिए आपको, रॉ मटेरियल चाहिए, आपको कैपिटल चाहिए, आपको फिक्स्ड एसेट्स चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, उन सब रिसोर्सेज का अरेंजमेंट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टॉप लेवल मैनेजमेंट की। अप्रूविंग बजट्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स आपने ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन किए हुए हैं उन सब डिपार्टमेंट्स में जो टोटल फाइनेंस है ऑर्गेनाइजेशन का किस प्रपोर्शन में डिवाइड होगा, ये कौन डिसाइड करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। एग्जांपल लीजिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना फाइनेंस अवेलेबल रहेगा, परचेज डिपार्टमेंट के लिए कितना फाइनेंस अवेलेबल रहेगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कितना बजट दिया जाएगा, ये सब डिसाइड कौन कर रहा है, टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड कर रहा है। तो मेनली टॉप लेवल मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस रहते हैं। सबसे फर्स्ट वो ऑब्जेक्टिव सेट करना है कि क्या अचीव करना है, फिर उसने पॉलिसीज़ मेंटेन करनी है, पॉलिसीज़
सेल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, प्रमोशन से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और अदर एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट हो रही हैं डिस्काउंट से रिलेटेड भी हो सकती हैं। मतलब बहुत सारी पॉलिसीज़ वो बनाते हैं। एक्टिविटीज़ डिसाइड करते हैं कि क्या क्या काम होगा, फिर उन एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज कलेक्ट करते हैं, देन ईच एक्टिविटी के लिए बजट डिसाइड करते हैं कि हर एक्टिविटी पर किस प्रपोर्शन में फाइनेंस जो है वो स्पेंड किया जा सकता है। नाउ कम टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इट हैज़ बीन टॉप इट लाइज बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल और मिडिल लेवल दोनों के बीच में लाई करता है। अंडर दिस मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट एंड ऑपरेशनल मैनेजर्स आर included. There are some functions of middle level management. मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी मेनली 5 फंक्शंस को कंडक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज इंटरप्रिएटिंग पॉलिसीज। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये डिस्कस किया था कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है वो पॉलिसीज को बनाता है, डिटर्मिनिंग पॉलिसीज हमने वहाँ पॉइंट पढ़ा था। ठीक है बेटा, कि जो पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाई है, एग्जांपल लेते हैं, टॉप लेवल पॉलिसी बनाता है कि कैश सेल करनी है या क्रेडिट सेल करनी है। मान लीजिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने ये पॉलिसी बनाई कि क्रेडिट सेल भी करेंगे और कैश सेल भी करेंगे। अब इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मिडिल लेवल करेगा। मिडिल लेवल ये डिसाइड करेगा कि किस पार्टी को, किस सप्लायर को, किस कस्टमर को, ठीक है, आपने क्रेडिट देना है और किसको नहीं देना। मतलब किसके साथ आपने क्रेडिट डीलिंग करनी है और किसके साथ क्रेडिट डीलिंग नहीं करनी। कैश सेल्स के ऊपर डिस्काउंट का प्रोविज़न बना दिया किसने? टॉप लेवल ने, कि कैश सेल्स अगर हम करेंगे, कैश परचेज अगर हम लेंगे तो हम डिस्काउंट लेंगे भी सही और डिस्काउंट देंगे भी सही, डिस्काउंट अलाउड भी करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड भी करेंगे। ठीक है, तो इस तरह की पॉलिसीज़ किसने बना दी? टॉप लेवल ने बना दी। अब उस डिस्काउंट का परसेंटेज क्या रहेगा वो कौन डिसाइड करेगा? मिडिल लेवल। ठीक है, लिसन अगेन, कि अगर आप क्रेडिट और कैश दोनों तरह की ट्रांजैक्शंस करना चाहते हो तो ये डिसीजन किसने लिया है? टॉप लेवल ने। अब उस क्रेडिट में किन पार्टीज से क्रेडिट करना है और किन से नहीं करना। कैश सेल्स में डिस्काउंट का प्रोविज़न है तो कितने परसेंट किस पार्टी को कैश डिस्काउंट से डील करना है वो कौन डिसाइड करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करेगा। नेक्स्ट वन इज अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करने का काम, यानी कि हमारे पास जो वैकेंसीज जो हैं वो ब्लैंक हैं, उन वैकेंसीज पर अप्रोप्रिएट पर्सन्स को अपॉइंट करने का काम कौन करेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। असाइनिंग नेसेसरी ड्यूटीज़, हर एम्प्लॉय में क्या कैपेबिलिटी है, वो क्या काम अच्छा कर सकता है, उससे उसे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ड्यूटीज़ असाइन करना मिडिल लेवल का काम है। मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना, क्योंकि अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करते हैं तो हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं अपनी कैपेसिटी का 60% ही काम करते हैं, 40% वो ब्लैंक छोड़ देते हैं। अब मोटिवेशन जो है मॉनेटरी भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। ये दोनों तरह के मोटिवेशंस कौन प्रोवाइड करता है? मिडिल लेवल मैनेजर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। लास्ट वन इज क्रिएटिंग कोऑपरेशन। अब हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट हो रही होती हैं, और उन सभी एक्टिविटीज़ का एक ही कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कि हमने ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना होता है। और अगर उन एक्टिविटीज़ में आपस में कोऑपरेशन ना सेट किया जाए, प्रॉपर जो है कोऑर्डिनेशन नहीं सेट किया जाए, तब वो एक्टिविटीज़ अच्छे से कंडक्ट नहीं हो सकती और ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो अच्छे से अचीव नहीं हो सकता। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सभी एक्टिविटीज़ में जो है वो प्रॉपर कॉपरेशन होना चाहिए, और वो कॉपरेशन एस्टैब्लिश करवाने का काम कौन करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। फाइनली मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो 5 टास्क कर रहा है। पॉलिसीज़ को इंटरप्रिएट कर रहा है, अपॉइंट करता है एम्प्लॉयज़ को, फिर उनको टास्क डिज़ाइन करता है, और फिर उसके बाद उनको मोटिवेट करता है कि आपने अपने डिज़ाइन टास्क को किस तरह से कंप्लीट करना है। देन उनमें आपस में कॉपरेशन भी सेट करता है कि सभी एक्टिविटीज़ टाइमली, इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है वो कंप्लीट हो जाएं। नाउ कम टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट।
It is also known as supervisory management. Under this, various foremen and supervisors are included. They are also called first line managers. Following are the various functions of supervisors. First one is overseeing efforts of actual workforce. जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो प्लेटफॉर्म एरिया पर जो एम्प्लॉयज़ यानी कि जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके साथ उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। अब वो उनके एफर्ट्स के ऊपर कि वो क्या काम कर रहे हैं, उनके एफर्ट्स के ऊपर वो पूरी तरह से जो है नज़र रखता है, उनको पूरी जो है गाइडेंस देता है, सब कुछ उनको प्रोवाइड करवाता है। और एक्चुअली उनसे काम लेना ही किसे है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को ही वर्कर से काम लेना है। इस लोअर लेवल मैनेजमेंट को हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कह सकते हैं, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंटरैक्टिंग विद द एक्चुअल वर्कफोर्स, यानी कि वर्कर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कौन करता है, लोअर लेवल करता है। उनसे गाइडेंस लेता है कि क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में, कि जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसको हम और बेटर क्वालिटी का कैसे बना सकते हैं। उनकी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन प्रॉब्लम्स को लोअर लेवल मिडल लेवल को कम्युनिकेट करता है कि हमारे वर्कर्स को काम करते हुए ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देन मिडल लेवल उनको टॉप लेवल को ट्रांसफ़र करता है और वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ एंश्योरिंग क्वालिटी एंड मिनिमाइजिंग वेस्टेज। जिस क्वालिटी को हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं, ए ग्रेड क्वालिटी, बी ग्रेड क्वालिटी, ठीक है, तो उस क्वालिटी का ही प्रोडक्शन हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारे जो वर्कर्स हैं वो डिज़ाइन टास्क को प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन चेक करता है, यही फर्स्ट लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर्स यानी कि लोअर लेवल मैनेजर्स चेक करते हैं। और जो वर्कर्स काम कर रहे हैं वो रॉ मटेरियल को वेस्ट ना करें, मशीन्स को प्रॉपरली यूज़ करें, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी वेस्टेज ना हो, ये देखना भी किसका काम है, इन्हीं फर्स्ट लाइन मैनेजर्स का ही काम है। लास्ट वन इज मेंटेनिंग सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कौन मेंटेन करता है, सुपरवाइजर्स ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रहे हैं। उन्होंने ये चेक करना है कि सभी मशीन्स प्रॉपरली वर्किंग में हैं या नहीं है, कहीं पर कोई ऐसा वीक पॉइंट तो नहीं है जिससे कोई मिस हैपनिंग हो जाएगी, किसी वर्कर का कोई बॉडी पार्ट डैमेज हो जाएगा। सब कुछ चेक करना किसकी ड्यूटी है, लोअर लेवल मैनेजर्स की। लोअर लेवल मैनेजर्स जो हैं वो 4 एक्टिविटीज़ मेनली कर रहे हैं। वन इज़ ओवरसीइंग एफर्ट्स ऑफ एक्चुअल वर्कफोर्स, interacting with the actual workforce, ensuring quality and minimizing wastage, and maintaining the safety standards. It is a very important part of the chapter. इस चैप्टर में से बेटा जब भी क्वेश्चन पिक किया जाता है तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से पिक किया जाता है और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन होता है, यानी कि केस स्टडी होती है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ कि पर्टिकुलरली एक पर्सन जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर है उस कंपनी में, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो किस लेवल से अटैच है और उसके मेन फंक्शंस क्या रहेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि मैनेजिंग डायरेक्टर इज अटैच्ड विद टॉप लेवल। देन कम टू द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल। टॉप लेवल जो 5-6 फंक्शंस कर रहा है हम उनको वहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और सेकेंड एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दिया गया कि मोहन इज़ द सुपरवाइज़र इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और नीचे पूरा केस दे दिया गया कि उसने ये टास्क इस तरह से किए। तो अब आपको बताना है कि जो मोहन है वो किस लेवल ऑफ मैनेजमेंट में इंक्लूड होगा। तो हमारा आंसर रहेगा सुपरवाइज़र था वो लोअर लेवल मैनेजमेंट में इंक्लूड रहेगा। इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में जो है इस टॉपिक में से पिक किया जाता है। बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल इजी टॉपिक है और स्कोरिंग भी है एग्ज़ाम में। आमतौर पर ये क्वेश्चन 4 और 5 मार्क के क्वेश्चंस में आता है, तो इसीलिए आप इसे बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट इज नॉन मैनेजरियल लेवल, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल। वो तीनों कौन से लेवल थे, मैनेजरियल, हमने वहाँ पर उनको कंप्लीट कर लिया। अब हम आ रहे हैं नॉन मैनेजरियल लेवल पर। इट इज़ द कैटेगरी वर्कर्स आर इंक्लूडेड। इस कैटेगरी में वर्कर्स ही इंक्लूड होते हैं सिर्फ।
The place at which they work is known as platform area, as they include the lowest level of chain in an organization. They do not have any subordinates. That is why they cannot be called managerial levels. For this reason, they are not counted among level of management. दे फॉर्म द नॉन मैनेजीरियल लेवल. मेन जो आ रहा है हमारे पास यहाँ पर कि नॉन मैनेजीरियल लेवल में हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, वर्कर्स को इंक्लूड कर रहे हैं. और इन्हें हमने मैनेजीरियल में इंक्लूड क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि इनके अंडर कोई सबॉर्डिनेट्स नहीं है. जिसके अंडर कोई सबॉर्डिनेट्स नहीं होते वो मैनेजर्स नहीं होते. इसीलिए वर्कर्स को कहाँ डाला गया, नॉन मैनेजीरियल लेवल पर डाला गया. और वर्कर्स जिस एरिया में काम कर रहे हैं दैट एरिया इज कॉल्ड प्लेटफॉर्म एरिया. 1 मार्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्लेटफॉर्म एरिया से रिलेटेड. जो हमने मैनेजीरियल लेवल किया वहाँ पर केस स्टडी इंपॉर्टेंट रहेगी. जो हमने नॉन मैनेजीरियल लेवल किया वहाँ पर 1 मार्क क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा. थैंक्स for watching this video.